है ना? जितना दूर भागेंगे उतना आपका डिजाइन बिगड़ते जाएगा। कोई तो है जिससे प्रभु बातचीत कर रहा है। जितना दूर भागेंगे प्रभु के उपस्थिति से उतना गंदा या उतना डिजाइन। जोना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जोना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इंग्लिश में जोना, हिंदी में योना। योना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। से भाग रहा था, अभी वो आपको भेजना चाहता है और आपके थ्रू भी वहां कुछ करना चाहता है। बट आप नौटंकी करेंगे ना जोना के समान, नहीं प्रभु मैं नहीं जाएगा, तेरे को जाना था तू जा। प्रभु भी अपने जिद में अड़ा, हाथ धो के पीछे पड़ा, बेटा मेरे को तेरे से ही काम करवाना है, तू कितना भी दूर जाएगा प्रॉब्लम तेरा है। हालेलुया। यहां कोई तेलुगु लोग है क्या? हाथ उठाइए, तेलुगु लोग है तो, है ना? तेलुगु में एक कहावत है, जितना दूर जाना चाहिए, है ना, मुक्कल इरगतीसी वापस खींच के लेकर आता है। इसका मतलब क्या है? हड्डी को तोड़कर आपको वापस खींच के लेकर आएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए जितना समझ में आ रहा है, इसलिए जितना भागना भागिए। जिस दिन परमेश्वर हाथ धो के पीछे पड़ा, प्रॉब्लम केवल आपका ही है। उसी के लिए जब वो सीधा बुलाता है, आप सीधा सीधा आ जाइए। जब सीधा सीधा आएंगे, वो बोलता मैं अपना आकार तेरे अंदर डालने के लिए तैयार है, मैं अपना हाथ से तुझे एक नया डिजाइन देने के लिए तैयार है। मूसा टोटली सरेंडर कर दिया, प्रभु मेरे को कहीं नहीं भागना, तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करेगा। 40 साल परमेश्वर ने एक जबरदस्त डिजाइन दिया मूसा का, और आज वही डिजाइन में और आप भी सुनते हैं। वही डिजाइन को पूरा ब्रह्मांड, पूरा इतिहास जानता है, जो डिजाइन परमेश्वर ने मूसा को दिया। सुनिए आज की रात, वो क्रिएटिव हैंड, वो रचनात्मक हाथ, वो बोलता मैं भी तुझे आज एक डिजाइन देने के लिए तैयार है। जैसा उसने आदम को एक डिजाइन दिया, कोई आकार नहीं था, और ब्रह्मांड का पहला व्यक्ति को बनाया और उसने भी अपने स्वरूप में बनाया। भले बाद में आदम ने उसको अलग कर दिया, परमेश्वर को इनकार कर दिया, बट मैं क्या बोल रहा हूं, आज वो रचनात्मक हाथ कुछ लोगों के ऊपर, कुछ परिवारों के ऊपर, किसी का बिगड़ा हुआ बातों के ऊपर, किसी का निराकार परिस्थितियों के ऊपर आज की रात वो हाथ आने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, अगर वो हाथ आपके ऊपर आज की रात आया, आपका स्वरूप, आपका हर एक एरिया को प्रभु बोलता मैं फिर से अपने आकार में, अपने डिजाइन में मैं बनाने के लिए मैं तैयार है। आज की रात कुछ जवानों के ऊपर, आज की रात कुछ बिगड़ा हुआ परिस्थितियों के ऊपर, आज की रात कुछ बिगड़ा हुआ फैमिली के ऊपर, रिलेशनशिप, जो मैरिज रिलेशनशिप टूटने के कगार पर है, आज की रात तो ये रचनात्मक हाथ उस बातों के ऊपर, उस परिवार के ऊपर, उन लोगों के ऊपर आने के लिए तैयार है। और आप यहां बैठे हुए, हालेलुया, आज अपने आप को टोटली उस रचनात्मक हाथों के सामने या उस रचनात्मक हाथों के नीचे अपने आप को लेकर आइए। अभी तक भागे होंगे, भाग भाग के परिस्थिति को बिगाड़े होंगे, बट आज की रात प्रभु बोलता मैं तेरे को बुला, तू आजा। अगर आज की रात तू आएगा, मैं तुझे एक नया आकार देने के लिए तैयार हूं। शायद हो सकता है पुराना आकार में लोगों ने आपके ऊपर उंगली उठाया, गाली दिया होगा, तरह तरह के बातें बोला होगा, बट परमेश्वर बोलता है वो संसार का आकार को मैं हमेशा के लिए खत्म करूंगा, मैं तुझे अपना आकार या स्वर्ग का आकार में तेरे जीवन के ऊपर उंडेलने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। पता है आज की रात अगर आप आएंगे, है ना, क्या बोलता है नीति वचन में, कुम्हार के पास आ, है ना, वो कैसा गढ़ों को बनाता है, प्रभु बोलता वैसे आज अपने आप को उस कुम्हार के हाथ में सौंप दीजिए। एक नया आकार आपका आज की रात वो बनाने के लिए तैयार है, और ये आकार पृथ्वी का नहीं रहेगा, ये आकार स्वर्ग का परमेश्वर करेगा। और जब ये आकार आपके ऊपर आएगा, लोग हाथों हाथ आपको उठा लेंगे। लोग, है ना, अब जहां भी जाएंगे लोग आपको स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। यही चीज मूसा के साथ हुआ, हालेलुया, यही चीज यहोशू के साथ हुआ। आज की रात आप जहां भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु बोलता है उस रचनात्मक हाथ के नीचे तू आ, मैं भी तुझे एक नया आकार देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो चिल्ला के बोले कि परमेश्वर एक नया आकार देने जा रहा है, और ये आकार पूरा दुनिया देखने जा रहा है। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए परमेश्वर आज की रात आपके जीवन के अंदर एक नया आकार, एक नया डिजाइन देने के लिए तैयार है। हालेलुया। ये था रचनात्मक हाथ।
एक और हाथ को हम देखेंगे, मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी उसका 40 और उसका 10वां आयत को कोई निकाल के पढ़िए। यशायाह नबी 41:10। हाँ 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 हाँ, और उसके बाद हालेलुया, हालेलुया बोले, धर्म में, चिल्ला के बोलिए जी, धर्म में दाहिने हाथ। परमेश्वर क्या बोल रहा पता है? मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ तुझे पकड़ूंगा भी, मैं तुझे संभालूंगा। इसका मतलब क्या है? यहां परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं पकड़ेगा तेरे को, तू नहीं भी पकड़ेगा चलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं तेरा मेंटालिटी क्या है? जब प्रॉब्लम आएगा, प्रभु प्रभु पकड़, प्रॉब्लम खत्म हुआ, प्रभु तू उधर से निकल, मैं इधर से निकलता है। इसलिए प्रभु बोलता, मूर्ख बेवकूफ, तू पकड़े नहीं पकड़े चलेगा, पर मैं तुझे पकड़ेगा। हालेलुया। क्या बोल रहा है? राइचियस राइट हैंड, धर्ममय दाहिने हाथ। अगर आप भजन संगीता पढ़ेंगे, उस धर्ममय दाहिने हाथ के नीचे सुख है, समृद्धि है, भलाई है। अब वही धर्ममय दाहिने हाथ, वही बड़ा वाला हाथ बोलता, मैं तुझे पकड़ेगा। अब इतना बड़ा हाथ आपको पकड़ेगा तो आपके साथ क्या होगा? और सबसे मजे की बात है, उस राइचियस राइट हैंड में जो है वो सब कुछ आपका हो जाएगा। कम से कम इसमें तो चिल्लाओ जी, हालेलुया। अगर मैं ब्लसन को पकड़ रहा हूं अभी मैंने, तो इसका मतलब उसका लाइफ का हर एक एरिया को मैं पकड़ूंगा। अभी परमेश्वर बोलता, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे पकड़ेगा और तुझे संभालेगा भी। तो इसका मतलब वो केवल आपको नहीं पकड़ रहा है, वो आपके फाइनेंस को भी पकड़ रहा है, वो आपके हेल्थ को भी पकड़ रहा है, वो आपके परिवार को भी पकड़ रहा है, वो आपके मिनिस्ट्री को भी पकड़ा हुआ है, वो आपके फैमिली को भी पकड़ा हुआ है। और वो बोल रहा है, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से, राइचियस राइट हैंड से मैं तुझे पकड़ेगा और मैं तुझे संभालेगा भी। अब आप सोच के देखिए, स्वर्ग का हाथ पृथ्वी का व्यक्ति के हाथ को पकड़कर, पृथ्वी के व्यक्ति को पकड़कर उसको संभालने लगेगा, तो कौन संभालेगा? हालेलुया। तो अच्छा क्या है ना, बोलता मत डर, मैं तेरे साथ, इधर उधर मत भाग। या कुछ लोग इधर उधर भागने वाले, अभी भी मौका है, अपने आप को टोटली राइचियस राइट हैंड के हाथ में, वो धर्म में दाहिने हाथ वाला परमेश्वर के हाथ में सौंपिए। अगर आप सौंपेंगे, वो बोलता है आज की रात तेरे लाइफ के हर एक एरिया को मैं पकड़ने के लिए तैयार है। अब वो इतना बड़ा हाथ अगर आपको पकड़ा, तो आप सोचिए, आपको नहीं, आपके पूरे खानदान को भी पकड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो बोलता, मैं तुझे पकड़ूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, और जो मेरे हाथ में जो आशीष है, वो सब कुछ मैं तेरे ऊपर उंडेलने के लिए तैयार है। तो कौन, कहां भागना अच्छा है कि उस हाथ के नीचे आना अच्छा है? हालेलुया। तो आइए ना, भाग रहे क्यों? कुछ लोग हैं यहाँ भागने वाले हैं। 10 दिन हाथ में रहेंगे, उसके बाद बाकी 20 दिन अपने हिसाब से जिएंगे। याद रखना, जो हाथ आपको संभाल के रखा हुआ है, जब आप उससे छुड़ा के भागने के लिए प्रयास करेंगे, वही हाथ आपको बचाने के लिए भी तैयार रहेगा। बचाने के लिए तैयार रहेगा मतलब समझ रहा है? आप बगल वाले के एक लाफा मारो तो कैसा लगता है, और इतना बड़ा वाला हाथ आपको लाफा मारेगा तो कैसा लगेगा, है ना? बाइबल बताती है वो प्यार करने वाला भी परमेश्वर है, और बाइबल बताती है वो चीरफाड़ करने वाला भी परमेश्वर है, और बाइबल बताती है वो मारने वाला भी परमेश्वर है। अगर उसके हाथ से भागने का प्रयास करेगा, अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी पास्टर जी है, ब्लसन बोलेगा मैं नहीं रहना, मैं भागना है, तो पास्टर क्या करेगा? कुछ देर समझाएगा, नहीं समझेगा तो क्या करेगा? कान के नीचे बजाएगा भी। क्यों? वो नहीं चाहता मेरा बेटा मेरा उपस्थिति से भागे। जब एक संसारिक बाप ऐसा सोचता है, तो स्वर्ग का बाप कैसा सोचेगा आपके लिए? कोई तो चिल्लाइए जी। इसी के लिए भागना बंद करो, बगल वाले को बोलिए भागना बंद कर, है ना? जितना भी भागेगा भाग, प्रॉब्लम केवल आपको है। उस सच्चे आज की रात उसी धर्म में दाहिने हाथ के नीचे आ जाओ। ध्यान से सुनना, द बुक ऑफ आइजिया 41:10 बोलता है, मैं अपने राइचियस राइट हैंड से तुझे पकड़कर संभालेगा भी।
11वां आयत को पढ़िए, वहां क्या लिखता है? देख, जो तुझसे क्रोधित है वो सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं उनका मुंह काले होंगे और वो नष्ट होकर मिट जाएंगे।